हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूथ स्टडी हब 2.0 में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीन ज्योग्राफी के तहत आज की वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा भूगोल का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्लास नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास की लिंक डाल दी है। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, पहला पॉइंट है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। वे दो देश हैं, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, देख लेते हैं वे 5 राज्य कौन से हैं। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जिससे सभी अपशिष्ट पदार्थों को पचा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी के डॉल्फिन फिश को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ठीक। दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अब जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। अगला पॉइंट है, इसमें अलकनंदा नदी सतोपत हिमानी से निकलकर और भगीरथी नदी गोमुख हिमानी से निकलकर जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका पूर्ण रूप गंगा कहलाता है। तो दोस्तों, देख लीजिए, यह हमारी अलकनंदा नदी और ये सतोपत हिमानी से निकलकर देवप्रयाग में गिर रही है और इधर से जब गोमुख से होती हुई भागीरथी नदी आती है और यह भी देवप्रयाग में आकर गिरती है। जब इन दोनों नदियों का मिलन होता है तो तब यह नदी गंगा नदी कहलाती है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अलकनंदा की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, देख लेते हैं वे कौन कौन सी 3 सहायक नदियां हैं। दोस्तों, जब धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है तब यह विष्णुप्रयाग कहलाती है। और दोस्तों, यह अलकनंदा की सहायक नदियां हैं तो इसमें अलकनंदा कॉमन रहेगा। दोस्तों, पिंडार नदी जब अलकनंदा मिलती है तो कर्णप्रयाग कहलाती है और जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है तो देवप्रयाग कहलाती है। दोस्तों, देखिए, ये हमारी धौलीगंगा और ये अलकनंदा जब ये मिल रही हैं तो इनका
विष्णुप्रिया कहलाती हैं ये तब। और जब ये पिंडार नदी और अलकनंदा आकर मिलती है तो तब ये कर्णप्रिया कहलाती है। और जब ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आकर मिलती है तब ये रुद्रप्रिया कहलाती है। ठीक, अब दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर तथा केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर तथा केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी तट पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बद्रीनाथ मंदिर है टेम्पल, और ये हमारे किसके तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। और इधर हमारा है केदारनाथ टेम्पल, और ये किस नदी के तट पर है? यह हमारे मंदाकिनी नदी के तट पर है। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है यमुना नदी। जानते हैं यमुना नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों पहला पॉइंट है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक, और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। और यह उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल नदी, बेतवा नदी और केन है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अब जानते हैं चंबल नदी के बारे में। दोस्तों ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित माहू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलकर ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। दोस्तों अब जानते हैं बेतवा नदी के बारे में। दोस्तों यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के जिले भीमपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। तो दोस्तों ये रही हमारी बेतवा नदी, और इसकी किनारे पर स्थित है सांची स्तूप। सांची का स्तूप जो अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया था। ठीक, दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है हमारी कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी नेपाल में स्थित हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के कारण काफ़ी चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ के कारण बिहार को काफ़ी तबाही झेलना पड़ता है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों इसे याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों यह नदी बिहार के कटिहार में गंगा से मिल जाती है। ठीक, दोस्तों अब जानते हैं दामोदर नदी के बारे में।
दोस्तों दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल बाढ़ग्रस्त हो जाता है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी इस नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोमत ताल से होता है, जिसे फुलर झील भी कहते हैं। यह गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक, अगली आती है हमारी सोन नदी। दोस्तों सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ में घाघरा जैसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर जाकर मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।